हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं 1150 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्म 29 नवंबर से स्टार्ट हो चुका था और 19 दिसंबर को ये फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा, जिसमें कम से कम उम्र मांगा गया 18 साल का हो जाना चाहिए 19 दिसंबर 2022 तक में। इसके बाद आपके पास एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा या डिग्री अगर कंप्लीट है इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या चाहिए डिप्लोमा या डिग्री के अंदर, ये आपको बताने वाला हूं। और साथ में यहाँ देखेंगे टोटल यहाँ पे 1150 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ देखिएगा नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पे साफ मेंशन किया गया है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन किए हुए यानी बीटेक कंप्लीट किए हुए माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जो कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग के तौर पर कहलाएगा। और वहीं पे सिविल इंजीनियर में भी जो बीटेक कंप्लीट किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आपने डिप्लोमा माइनिंग के अंदर या माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग का अगर कंप्लीट किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर सभी सीट का यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया गया है कि कहाँ कितनी सीटें हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 1150 सीट टोटल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके सामने इस प्रकार का पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। जहां पे आप देखेंगे अगर आपने कभी भी NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी होगा। तो कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पे इनरोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इनरोल के ऊपर क्लिक करना है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, 10 से 15 मिनट भी हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से हर एक प्रोसेस को देखते चलना है। अब यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पूछेगा IN, तो आपको स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके सामने आपका स्टेट पूछेगा, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपना स्टेट का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद आई यानी कंप्लीटेड है या डूइंग है, यानी कि आपने बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है या भी कर रहे हैं, आपको उसका सिलेक्शन करना होगा। अगर आपने कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक किया है तो बताना है कि आपने बीटेक कंप्लीट किया है या डिप्लोमा कंप्लीट किया है, आप उसका सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद किस साल आपने बीटेक या डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो आपको यहाँ देखिए मात्र 3 साल की ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि NATS की वेबसाइट के ऊपर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको मात्र 3 साल का ही यहाँ पे वैलिड देखने को मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए 2022 में मैं यहाँ फॉर्म भर रहा हूँ, तो जिससे 3 साल पहले तक का यानी कि 2022 और 2021 और 2020 तक का यहाँ पे वैलिड आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने इन 3 साल के अंदर डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट किया है, तभी आपका NATS के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर जो बच्चे 2021 से पहले या 20 से पहले भी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो उनको यहाँ पे फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे शुरू से बता रहा हूँ कि जो बच्चे नया भरे हैं या भर रहे हैं, उसका यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर आपको रेगुलर कोर्स का सिलेक्शन करना है और उसके बाद पूछेगा कि आपने कभी भी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है या नहीं किया है, आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ लिख किया जाएगा कि आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप इस 2 ऑप्शन में से कोई भी अगर एक का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब इस फॉर्म भरने के पहले आपके पास आधार कार्ड, आपका ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक आधार कार्ड आपका होना चाहिए। और साथ में जो अपने क्वालिफाइंग डिग्री है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, वो भी आपको PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका पासबुक का फर्स्ट पासबुक का पेज या जिसमें बैंक का डिटेल यहाँ पे लिखा हो, यानी अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब लिखा रहना चाहिए। ये 7 डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। इसके बाद आई हैव एनाफ डाटा के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देना है और यहाँ पर सेंड OTP का जो ऑप्शन आएगा, आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आपको वो यहाँ पे देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका OTP डालना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर फिर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू के ऊपर जब क्लिक करेंगे फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और ध्यान रखना मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, तभी आपके मोबाइल के ऊपर OTP आ पाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर भी क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा और कंटिन्यू के ऊपर जब क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपका नाम पूछा जाएगा, ये जैसा आपका सर्टिफिकेट में है डिप्लोमा या बीटेक के, तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है और ध्यान रखना ये पासवर्ड आपका 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कि आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल, छोटा लेटर का इस्तेमाल, एक नंबर और कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आप करने के बाद आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सर्चिंग लेगा और ये प्रोसेस आपको आगे की ओर बढ़ाते ले जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पहले फोटो को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, वो भी जेपीजी फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और उसका साइज आपका 200 KB के अंदर का ही होना चाहिए। तो फोटो अपलोड जब करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे ग्रीन कलर का टिक लग जाएगा, जिससे पता हो जाएगा कि आपका फॉर्म या फोटो जो है सही अपलोड हुआ है। इसके बाद आपका नाम देखने को मिलेगा और फिर आपके पापा का नाम और अपने मम्मी का नाम आपको देना है, क्योंकि जब भी आपका यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो अपने मम्मी का नाम और पापा का नाम देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपको पहले से सिलेक्शन किए हैं। उसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर देना है और ये आधार कार्ड का नंबर आपको सही देना है, अगर कहीं भी गलती होगा तो ये यहाँ पर टिक नहीं लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड को अपलोड करना है पीडीएफ साइज का ही, और यहाँ पे 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना है जो पासवर्ड लगा हुआ जो रहता है पीडीएफ फाइल में वो अपलोड नहीं करना है, वो अपलोड होगा भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद अब जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आपका इसको सिलेक्शन करना होगा। अब इसके बाद यहाँ आपको कैटेगरी का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा कि आप SC, ST, OBC या जेंडर से आते हैं, तो जो भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। अगर कोई इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज में आते हैं तो माइनॉरिटीज का सिलेक्शन, यानी माइनॉरिटी का मतलब होता है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ये सभी माइनॉरिटीज के अंदर आते हैं, तभी यहाँ पर आपको माइनॉरिटीज कम्युनिटी को यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करने को देखने को मिलेगा और इसके ऊपर बताना है कि आप किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से अगर मुस्लिम ही हो, लेकिन अगर आप ओबीसी में क्यों ना आते हो, लेकिन आपको यहाँ पे जनरल के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप के बारे में पूछ रहा है, तो फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं हाँ या ना के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरने के लिए कह रहा है, तो पिन कोड डालना है, आपका स्टेट का सिलेक्शन पहले ही रहेगा और फिर आपको डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपका ब्लॉक तहसील क्या है, विलेज या लोकेलिटी क्या है और डोर स्ट्रीट का नाम यहाँ पर अपना लिख लीजिएगा। ये आपको पता होगा, आप अपने हिसाब से इसको भर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से सेम है, तभी यहाँ पे टिक करेंगे और आपका ऑटोमेटिक एड्रेस यहाँ पे भी फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपका बैंक किस बैंक से आपका अकाउंट है, आपको बैंक का नाम का सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे किस जगह का, यानी कि ब्रांच का जो नाम है वो कौन सा आपका ब्रांच का नाम है, आपको उसका भी सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर बताने बोल रहा है, तो आपको अपना अकाउंट नंबर देना है और आपका जो IFSC कोड है उसका यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये सभी भरने के बाद आपको यहाँ पर जो बैंक का आईडी होता है, यानी बैंक का जो पासबुक होता है वो आपको अपलोड करना है। ध्यान रखना है ये आपका 1 MB से कम का ही होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। जिसके ऊपर ध्यान रखना, जो आपका पासबुक होगा उसके ऊपर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड वो है वो देखने को रहना चाहिए, तभी आपको उसका अपलोड कीजिएगा। अगर आपका जिस आईडी पर, अगर पासबुक में अगर आप देख पा रहे हैं IFSC कोड अलग पेज पे है, अकाउंट नंबर कुछ अलग पेज पे है, तो आप सभी पेज का स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट बना लीजिएगा और उसको एक ही पेज के अंदर 1 MB के अंदर ही एक पीडीएफ के अंदर सबमिट कर दीजिएगा और यहाँ पे आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछेगा आपका ग्रेजुएशन किस प्रकार का है, कि आपने ग्रेजुएशन यानी बीटेक 10+2 की बात किया है या बीटेक अपन डिप्लोमा की बात किया है, जिसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे होगा आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद पूछ रहा है कि बीटेक आपने किस स्टेट से पास किया है, तो स्टेट का सिलेक्शन यहाँ पे आपको कर लेना है। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी से पास किया है, तो यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का भी सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका जो कॉलेज है वो किस स्टेट के अंदर है उसका सिलेक्शन करना है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिलोंग करता है आपको उसका भी सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद कॉलेज का क्या नाम है, तो कॉलेज का नाम भी आप यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद ब्रांच का नाम बताना है, ब्रांच कौन सा आपका है, तो यहाँ पे ब्रांच का जो नाम होगा अपना सिलेक्शन कर लीजिएगा। ये सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से पूछेगा कि पासिंग ईयर आपका कौन सा है, तो पासिंग ईयर या पासिंग मंथ जो होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे आपसे पूछेगा कि जो सीजीपीए सिस्टम था या परसेंटेज सिस्टम था, तो आजकल दोनों देखने को मिलता है, जो भी आपको सहूलियत हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कितना सीजीपीए आया या कितना परसेंटेज आया है
आपको यहाँ पे वो भर देना होगा। इसके बाद यहाँ बताना है कि आपने ऑनर्स, क्या आपका फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स है? अगर 75% प्लस होगा तभी आप इस फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स का सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद डिप्लोमा का डिटेल भरने के लिए कहा जाएगा। तो डिप्लोमा में जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपको वो भरना है, वो देना है। उसके बाद किस बोर्ड से या टेक्निकल बोर्ड से जो पास की हैं, आपको उसका भी सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी होगा अपने यहाँ पे सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद किस राज्य से बिलोंग है आपका कॉलेज, वो देना है। किस जिला में पड़ता है, आपको उस जिला का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप पूछेगा कि कॉलेज का नाम क्या है, तो यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम का भी सिलेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद ब्रांच ऑफ डिप्लोमा पूछेगा, डिप्लोमा में कौन सा ब्रांच था, उसका भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। आपने कब पास किया है डिप्लोमा, तो उसका भी सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद मंथ ऑफ पासिंग पूछेगा, तो कब पास किए हैं मंथ है, तो उसका भी आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, आपको वो भी यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो पूछेगा फर्स्ट क्लास विथ ऑनर्स है, फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, थर्ड क्लास है, आपको उसका सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड करने बोलेगा डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका क्वालिफाइंग डिग्री। क्वालिफाइंग डिग्री का मतलब ये हो रहा है कि आपका जो बीटेक का जो सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे 1 MB से साइज का कम होना चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ बोल रहा प्लीज अपलोड डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट फाइनल पास स्टेटस का, यानी जो स्टूडेंट फाइनल पास कर चुके हैं उनके लिए सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है। अगर जिनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है वो कम से कम यहाँ पर फाइनल ईयर का मार्कशीट जो है वो इसको आपको यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो होगा आपको अपलोड यहाँ पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 7 कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आपको 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट में या सिटी में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको नहीं भी देना हो तो आप यहाँ पे 7 प्रीव्यू का जो ऑप्शन है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर प्रीव्यू करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रीव्यू देख लीजिएगा कि आपने जो डिटेल भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। अगर सब कुछ सही है तभी यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर कुछ गलती लग रहा है तो कम से कम आप यहाँ पे वेट करके आप बैक जाके जो भी गलती है आप उसको सही कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म किस प्रकार से ऑनलाइन करना है अब वो बताने वाला हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो फाइंड एस्टेब्लिशमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन हो जाएगा ओपन, जहां पे लिखेगा सर्च एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्राइटेरिया सर्च करना है कि किस क्राइटेरिया आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं तो आप एस्टेब्लिशमेंट नेम जो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट नेम में आप यहाँ पर SECR का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर SECR से नहीं आ रहा है तो आप लिखिएगा साउथ ईस्टर्न कोल्ड, तो इससे भी आपको जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन देना है, ब्रांच ऑफ स्टडी देना है, किस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्टर छोड़ सकते हैं, रीजन छोड़ सकते हैं, स्टेट छोड़ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट छोड़ सकते हैं, और चॉइस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और नेचर ऑफ टेक्निकल एक्टिविटी छोड़ सकते हैं, और इलेक्टिव सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एजुकेशन और ब्रांच ऑफ स्टडी को देने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट नेम देखने को मिलेगा, यानी जिस जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी दिख रही है NATS के थ्रू वो यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको SE जहाँ पे आप देख पा रहे हैं रीजन जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है और सेक्टर देखने को मिल रहा है, तो सेक्टर में आपको यहाँ पे मिनी रतन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो जो वेस्टर्न रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे तो साउथर्न रीजन देखने को मिल जाएगा। स्टेट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे जिस भी पोस्ट पे आपको क्लिक करना है तो क्या करना है, आपको जो प्लस का साइन यहाँ दिख रहा है ग्रीन कलर में, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ मेंशन हो जाएगा कि जो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर टोटल दिखेगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सीट है और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो रहे हैं वो देखने को मिलेगा। इसके बाद कितने फॉर्म यहाँ पे कितने ग्रेजुएट काउंट होंगे और कितने डिप्लोमा वाले होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद ऊपर में देखेंगे आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आपका अप्लाई के ऊपर जब क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अप्लाई क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लिख के आएगा सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द ट्रेनिंग पोजीशन, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे अप्लाइड हो चुका है। और वहां पर अवेलेबिलिटी देखा जाएगा कितना परसेंटेज के बच्चे ने फॉर्म को अप्लाई किया है, और उसके बाद ही यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और उसके बाद अगर आपका परसेंटेज अच्छा खासा होगा
तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ईमेल कर दिया जाएगा कि आपकी ईमेल पे या मोबाइल पे कि आपका कॉल लेटर यहाँ पे आ चुका है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है आपको क्या करना है। तो चलिए बात करते हैं कि अगला नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। जैसे कि आप नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे जो बच्चे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना सॉफ्ट को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नाम से होना चाहिए, वो फॉर्म अप्लाई करेंगे। अप्लाई जब कर देंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन जो किया जाएगा आपका साफ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शॉर्टलाइज जो किया जाएगा वो आपके मेरिट पे किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो परसेंटेज जो बच्चे का बीटेक या डिप्लोमा में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा उसके हिसाब से यहाँ पे मेरिट देखने को मिलेगा, और जितना वैकेंसी दिया गया है उतना ही वैकेंसी के बच्चों को सिलेक्शन भी किया जाएगा। अगर मान लेते हैं किसी दो बच्चे का मार्क्स सेम हो गया है डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के अंदर, तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ में देखा जाएगा कि किसका सबसे ज्यादा डेट ऑफ बर्थ है, उसको पहले सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और उसके बाद ही जो बच्चे का सिलेक्शन कर लिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे उनके लिए मेडिकल और वेरिफिकेशन जो होगा डॉक्यूमेंट का वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अलाउड फॉर द ट्रेनिंग ओनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि उसी बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जो वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को पार कर जाएंगे, तभी वो बच्चों को ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। ये यहाँ पे साफ मेंशन कर रहा है। और यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है वो डेट दिया हुआ है कि 9 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 के बीच में होगा, जो कि शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। जिस बच्चे का सिलेक्शन किया जाएगा उसका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और आपको 9 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी 2023 में जाके इसको अप्लाई आपको वहां पे वेरिफिकेशन कर लेना है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको कितना तो फीस या कितना आपको पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है अभी 9,000 रुपए पर मंथ मिलता है ग्रेजुएट अप्रेंटिस को और 8,000 का पर मंथ मिलता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस को। तो यहाँ पे 9,000 और 8,000 आपका सैलरी देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे किसी प्रकार का टीए और डीए देखने को नहीं मिलेगा, ये भी यहाँ बता दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो बाद में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार का वीडियो हमें चाहने के लिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।